नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन लिया था वो चैप्टर 1 फ्यूल्स एंड कम्बशन से रिलेटेड था। इस बार भी मैंने उसी चैप्टर से क्वेश्चन को लिया है, बट ये क्वेश्चन पिछले के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये अच्छा भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था और ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी ले रहा हूँ, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो जो फ्यूल्स एंड कम्बशन चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑयल फायर्ड रीहीटिंग फर्नेस हैज़ एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज फर्नेस ऑयल कंजम्पशन इज़ 440 लीटर्स पर आवर। The flue gas exit temperature after the air preheater is 300 degree centigrade. Combustion air is preheated from preheated from ambient temperature of 35 degree centigrade to 180 degree centigrade through the air preheater. The other data are as given below. Specific gravity of oil 0.92 CV यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल इज़ 10,200 किलो कैलोरी पर केजी। एवरेज O2 परसेंटेज इन फ्लू गैस 14%। थियोरेटिकल एयर रिक्वायर्ड 40 kg ऑफ एयर पर केजी ऑफ ऑयल। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर 0.24 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस 0.23 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। सो find out the sensible heat carried away by the exhaust gas and heat recovery by the combustion air in kilocalorie per hour as a percentage of the energy input. ओके, तो क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो एक रीहीटिंग फर्नेस है, ठीक है, जो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फर्नेस में जो फ्यूल दे रहे हैं वो ऑयल दे रहे हैं जिसका जो क्वांटिटी है वो है 440 लीटर पर आवर है, ठीक है। फ्लू गैस यानी कि जब चिमनी है उसके आउटलेट पर जो गैस का जो टेम्परेचर है वो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लू गैस टेम्परेचर है। और यहाँ पर जो कम्बशन एयर है उसको जो है प्रीहीट किया जाता है और प्रीहीट करने पर जो टेम्परेचर है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है 35 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो जाता है, ठीक है। ओके, तो बाकी जो डाटा है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है कि सेंसिबल हीट कैरिड अवे बाय द एग्जॉस्ट गैस, यानी कि जो चिमनी से एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है तो उसके थ्रू कितना सेंसिबल हीट जो है वो कैरिड अवे यानी कि लॉस हो रहा है। तो चिमनी के बाहर कितना सेंसिबल हीट जो है वो लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है फर्स्ट। और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, हीट रिकवरी बाय द कम्बशन एयर, यानी कि हम जो प्री हीटर का यूज़ कर रहे हैं बॉयलर में हीट लॉस को या हीट रिकवरी के लिए, फर्नेस में हीट रिकवरी के लिए जो कम्बशन एयर का यूज़ कर रहे हैं फॉर हीट रिकवरी के लिए, तो वो हीट रिकवरी कितना हो रहा है, ठीक है, वो हीट रिकवरी कितना हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर आवर। आपको ये यूनिट ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो यूनिट है किलो कैलोरी पर आवर में पूछा गया है, ठीक है। तो हमको सारे कैलकुलेशन इसी बेस पे ही करने हैं, ओके। तो आपको क्वेश्चन एक बार मैं समझाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आपको सेंसिबल हीट निकालना है। कोई भी हीट निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आपको जो है mCp डेल्टा टी का जो है यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसिबल हीट निकालने ये जो सेंसिबल हीट है ये किसका है, जो चिमनी है उसके आउटलेट पर जो फ्लू गैस निकल रहा है उसका है। तो यहाँ पर mCp डेल्टा टी के लिए मास ऑफ फ्लू गैस चाहिए। तो यहाँ पर मास ऑफ फ्लू गैस दिया है क्या इस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास ऑफ फ्लू गैस जो है नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमको जो है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मास ऑफ फ्लू गैस कितना होगा, ठीक है। तो पहला काम तो अपने को ये करना है, mCp डेल्टा टी में Cp यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है फ्लू गैस की वो कितना वो देखना है। तो क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस जो है वो दिया हुआ है, वो है 0.23, ओके। तो ये कंसिडर कर लेना है। और डेल्टा टी यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है वो देखना है। तो चिमनी का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और चिमनी का जो इनिशियल टेम्परेचर था यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर था वो था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमको जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो अपने को बेसिकली जो वर्क करना है वो करना है मास ऑफ फ्लू गैस निकालने में, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं।
तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको कुछ रिलेशन और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं अक्सर आपको तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये फार्मूला है उसका। तो ये फार्मूला है, देखिए जो मैंने ये 3 की पॉइंट लिखा है, आपको इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। खासकर इस तरीके के जो क्वेश्चन है फ्यूल सेल कम्बशन वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने जो बताया है की पॉइंट वो है जो किलोग्राम और जो लीटर है, इसमें आपको रिलेशन पता होना है कि अगर आपको जो ऑयल क्वांटिटी है अगर वो लीटर में दिया है और अगर आपको उसको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑयल का या लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कितना है। तो अगर आपको ये पता है तो आप जो है उसे लीटर से किलोग्राम में या किलोग्राम से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किलोग्राम इक्वल टू लीटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो रिलेशन है वो किलोग्राम और लीटर के बीच का रिलेशन है, ठीक है। सेकेंड, जो फ्लू गैस का मास है वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको फ्लू गैस का मास निकालना है तो उसके लिए आपको कम्बशन एयर का टोटल मास पता होना चाहिए, ठीक है। जो कम्बशन एयर है उसका मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयर क्वांटिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सेकंड फ्लू गैस में और क्या होता है, एयर के अलावा फुल फ्लू गैस में होता है फ्यूल होता है। जो फ्यूल जलता है, चाहे ऑयल हो, कोयला हो, जो भी फ्यूल जलता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लू गैस में होते हैं। तो कम्बशन एयर के साथ फ्लू गैस में और क्या होता है, उसके जो फ्यूल पार्टिकल्स है वो भी होते हैं, ठीक है। तो आपको मास ऑफ फ्यूल जो है वो पता होना चाहिए कि कितना फ्यूल जलने पर कितना फ्यूल कि हम कितना फ्यूल जो है वो बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो है जो ऐश होता है, ऐश को हम लोग फ्लू गैस के मास में कंसिडर नहीं करते हैं, बट कभी भी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि जो ऐश है, फ्यूल जलने पर जो ऐश निकल रहा है वो भी दिया रहता है, ठीक है। तो आपको उस ऐश क्वांटिटी को हमेशा जो है माइनस कर देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बहुत ही कम रहता है कि कभी कभी ऐसा कि ऐश क्वांटिटी जो है दिया रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो है ये 2 चीज़ें तो पक्का पता होना चाहिए, मास ऑफ कम्बशन एयर और मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मास ऑफ फ्लू गैस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब परसेंटेज एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछले की वीडियो में बताया था, बट उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास थ्योरेटिकल CO2 और एक्चुअल CO2 अगर वो है, तब आपको कैसे जो है एक्सेस एयर जो है निकालना है, ठीक है। बट अगर आपको CO2 की क्वांटिटी नहीं पता है लेकिन सिर्फ O2 की क्वांटिटी पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कितना चाहिए, तब आप जो है कैसे एक्सेस एयर निकाल लेंगे, ये उसका फार्मूला है। तो परसेंटेज एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट जो हो जाएगा परसेंटेज O2 डिवाइड बाई 21 माइनस O2 परसेंटेज इंटू 100, यानी कि अगर आपको O2 का परसेंटेज पता है तो आप जो है एक्सेस एयर का रिक्वायरमेंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों पॉइंट को जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि सेंसिबल हीट कैसे निकालते हैं, और इसके लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमको पहले मास ऑफ फ्लू गैस जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए उसी स्टेप से सॉल्व करते हैं। देखिए जो ऑयल का जो कंजम्पशन है फर्नेस में वो है 440 लीटर पर आवर। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर फर्नेस में जो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो कितना है, 440 लीटर पर आवर, यानी कि यही हमारा जो है फ्यूल का कंजम्पशन है, ठीक है। तो पहले हम जो है ऑयल का कंजम्पशन है वो फाइंड आउट करेंगे, और इसके फाइंड आउट करने पर हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी इनपुट जो है फर्नेस में कितना हो रहा है, ठीक है। तो ऑयल का कंजम्पशन मैंने निकाला 440 लीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। अब जब हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है मल्टीप्लाई जो है करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फ्यूल क्वांटिटी है वो जो है 440 लीटर है, जो कि लीटर में दिया हुआ है। लीटर को जब मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.92 उसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तब इसकी यूनिट जो है चेंज होकर के क्या हो गई है, किलोग्राम पर आवर हो गई है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि अगर आपको लीटर की जगह आप लीटर को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो जो यूनिट होती है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
तब इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई है। मैंने यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों किया है, मैंने यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि जो मुझे निकालना है एनर्जी इनपुट निकालना है, और एनर्जी इनपुट जो है आपको जब आप निकालेंगे तो जो एनर्जी इनपुट निकालने के लिए आपको जो उसका CV रहता है वो किलोग्राम में दिया रहता है, तो उसे आपको सॉल्व करने के लिए मुझे किलोग्राम में इसे लेना पड़ा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हैं जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर हो जाता है 404.80 किलोग्राम पर आवर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब एनर्जी इनपुट निकालना है, तो कितना एनर्जी हम दे रहे हैं फर्नेस में, वो क्या हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन इंटू CV ऑफ फ्यूल। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कभी भी आपको एनर्जी इनपुट निकालना है तो फ्यूल कंजम्पशन इंटू CV ऑफ फ्यूल करेंगे, तो वही आपका जो है एनर्जी इनपुट जो है उसी से जो है आपका एनर्जी इनपुट जो है निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा था, यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन अभी हमने निकाला जो कि ऑयल कंजम्पशन है 404.80। ठीक है, इंटू CV ऑफ फ्यूल कितना दिया हुआ है, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कितना दिया है CV ऑफ फ्यूल। CV ऑफ फ्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 10,200 किलो कैलोरी पर केजी दिया है। ठीक है, ओके। तो CV ऑफ फ्यूल यहाँ पर दिया हुआ है 10,200 किलो कैलोरी पर केजी दिया है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो इसका यूनिट है वो चेंज होकर हो जाएगा किलो कैलोरी पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको कई लोग हो सकते हैं कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसका यूनिट है वो है किलोग्राम पर आवर इंटू जो इसका यूनिट हो जाएगा CV का कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट है वो हो जाएगा किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा किलो कैलोरी पर आवर, ये हमारा यूनिट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ निकालना है एक्सेस एयर का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो एक्सेस एयर मैं कैसे निकालूंगा, मुझे जो है क्वेश्चन में मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो O2 का जो परसेंटेज है फ्लू गैस में है वो है 14%। ठीक है, तो कभी भी O2 का परसेंटेज अगर आपको दिया हो चिमनी केस में तो वहाँ पर आपको जो है एक्सेस एयर जो है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो O2 का परसेंटेज जो है 14% दिया है, तो एक्सेस एयर निकालने के लिए फॉर्मूला है O2 परसेंटेज डिवाइड बाई 21 माइनस O2 परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर O2 का परसेंटेज ले लेंगे तो वो है 14 डिवाइड बाई 21 माइनस 14, सॉल्व करेंगे तो आएगा 200%। ठीक है, अब ये 200% ये किसका 200% है, ये जो हमारा 14 था तो 14 में 14 का 200% और ऐड करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे, तो हमारा जो है एक्चुअल एयर जो अपन दे रहे हैं उसका क्वांटिटी निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो अपन एयर देंगे, ठीक है, थियोरेटिकल एयर रिक्वायरमेंट वो हो जाएगा 14 तो दे ही रहे हैं, प्लस 14 में 200% और लेना है, तो 14 का 200%, अब ये इन दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये ऐड होकर के हो जाएंगे 42 kg पर केजी ऑफ ऑयल, यानी कि 1 किलोग्राम ऑयल कंजम्पशन जब हम करते हैं तब जो है एयर की रिक्वायरमेंट होती है 42 kg। ठीक है, आपको यूनिट का ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मास ऑफ फ्लू गैस मैंने क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि मास कैसे निकालते हैं फ्लू गैस का, मास ऑफ कंबशन एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, ये दोनों को जोड़ते हैं तो मास ऑफ फ्लू गैस जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ कंबशन एयर कितना निकला है, 42 निकला है, तो 42। ओके, और यहाँ पर कितना केजी ऑफ ऑयल है, यही हमारा जो है मास ऑफ फ्यूल होगा, यानी कि 1 किलोग्राम जो ऑयल है या फ्यूल है उसके बर्न होने पर कितना, उसको बर्न करने के लिए कितना एयर चाहिए, 42 चाहिए, तो 42 तो हमारा कंबशन एयर आ गया, और ये कितना किलोग्राम फ्यूल के लिए चाहिए था, 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए चाहिए था, तो हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा, मास ऑफ फ्यूल हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 43 kg पर केजी ऑफ ऑयल आएगा। ठीक है, तो 43 kg पर केजी ऑफ ऑयल ये हमारा मास ऑफ फ्लू गैस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने जो है फ्लू गैस का तो मास निकाल दिया है। ठीक है, अब मास निकालने के बाद हमें ये निकालना है कि सेंसिबल हीट जो है कितना लॉस हो रहा है फ्लू गैस के लिए, फ्लू गैस में। ठीक है, तो सेंसिबल हीट लॉस इन फ्लू गैस फॉर्मूला हो जाएगा mCp डेल्टा टी। अभी हमने m निकाला था, m का वैल्यू था 43 इंटू CP का वैल्यू कितना है, 0.23 है। आप क्वेश्चन में जो है देख सकते हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस है 0.23। ठीक है, तो 0.23 हो गया इंटू
जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, जो फ्लू गैस का एग्जिट टेम्परेचर है वो 300 है और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 35 है। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 2620.85 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ ऑयल आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको जो है हमें जो है किलो कैलोरी पर आवर में जो है कन्वर्ट करना है। ये हमने कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो भी यूनिट लिया गया है या लेने को कहा गया है, क्वेश्चन में जो यूनिट पूछा गया है वो पूछा गया है किलो कैलोरी पर आवर के टर्म में आपने को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जो है जो भी यूनिट हम जो है फाइनल फाइंड आउट करेंगे वो किलो कैलोरी पर आवर के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा यूनिट किलो कैलोरी पर केजी आया था, तो हमने जो है इसे 404.80 या 80 से जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू कहाँ से आया है, ये वैल्यू जो आया है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अभी जो है हमने ऑयल कंजम्पशन निकाला था 404.80, ठीक है, किलोग्राम पर आवर। ये हमारा ऑयल का कंजम्पशन था। इसका जो यूनिट है वो कितना है, किलोग्राम पर आवर है। ठीक है, तो उसी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर जो इसका यूनिट है वो है किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, और जो इसका यूनिट है 404.80, इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा किलोग्राम पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर किलोग्राम पर आवर कर दिया मैंने, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया और यहाँ पर जो बच गया वो बच गया किलो कैलोरी पर आवर, किलो कैलोरी पर आवर। तो मैंने वैसे ही इसको जो है जो आया है किलो कैलोरी पर आवर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 10,1060920 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में घुमा कर ये भी पूछता है कि फ्लू गैस में कितना हीट लॉस जो है हो रहा है, ठीक है, तब आप जो है इस तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में जो है हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन में आपके सामने ले आता हूँ। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सेंसेबल हीट का तो निकालना है कि कितना लॉस हो ही रहा है चिमनी के थ्रू, बट वो लॉस जो है वो निकालना है कि जो एनर्जी इनपुट कर रहे हैं उसका कितना परसेंटेज जो है सेंसिबल हीट लॉस हो रहा जो है वो हो रहा है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि जो टोटल सेंसिबल हीट लॉस हो रहा है वो टोटल जितना एनर्जी हम फर्नेस में दे रहे हैं उसका कितना परसेंट जो है हीट लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि टोटल एनर्जी इनपुट कितना था, टोटल एनर्जी इनपुट था ये टोटल जो एनर्जी इनपुट था वो था 4128,960 किलो कैलोरी पर आवर था। ठीक है, ठीक है, तो 4128,960 ये मैंने यहाँ इसको नीचे ले लिया और अभी मुझे जो है हीट लॉस कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1060920 इतना हो रहा है। ठीक है, तो वो मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है इतना 25.7% जो है इतना जो है हीट लॉस जो है चिमनी के थ्रू जो है हो रहा है। तो ये हमारा जो है जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जो है सेकंड जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड हमसे ये पूछा गया है कि कितना हीट रिकवरी हो रही है। जो कंबशन एयर हम दे रहे हैं प्री हीटर में प्रीहीट करने के लिए जो कंबशन एयर दे रहे हैं तो उससे जो है कितना हीट रिकवरी हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो हीट रिकवर्ड बाय द कंबशन एयर, इसमें भी सेम फार्मूला लग जाएगा mCp डेल्टा टी। ओके, अब हमको पता है कि हमने जो है यहाँ पर एयर का कितना क्वांटिटी दिया था, 42 दिया था ना। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने सॉल्व भी किया है। ये देखिए हमने यहाँ पर कितना एयर दिया था, 42 दिया था, और प्री हीट जो हीट रिकवरी हो रही है वो किसको हो रही है, वो एयर को ही हो रही है। तो हम यहाँ पर एयर का ही क्वांटिटी लेंगे ना कि टोटल फ्लू गैस का। तो यहाँ पर एयर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 42 इंटू CP यानी कि जो एयर का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है, एयर का जो स्पेसिफिक हीट है वो है 0.24। ठीक है, तो 0.24 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टी में क्या आएगा, इसको प्रीहीट कितने से कितना कर रहे हैं, तो हमको पता है कि 35 एम्बिएंट टेम्परेचर था और इसको प्रीहीट कर रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हम इसे कितना प्रीहीट कर रहे हैं, 35 से 180 डिग्री जो है प्रीहीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो 180 से 35 डिग्री इतना ही प्रीहीट कर रहे हैं।
तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1461.6 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ ऑयल आ जाएगा। और इसे जो है फिर से 404.80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसे जो कन्वर्ट करना है उसे करना है किलो कैलोरी पर आवर में। तो इसको जो है हमने 404.80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये पूरा जो है सॉल्व होकर आ जाएगा 591,655.68 किलो कैलोरी पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है हीट रिकवरी जो है हो रहा है प्री हीटर के थ्रू। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में जो पूछा है, मैं क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि टोटल हम जितना एनर्जी दे रहे हैं या जितना इनपुट दे रहे हैं उसका कितना परसेंट जो है हीट रिकवरी हो रहा है। ठीक है, तो जितना ये हीट रिकवरी है उसको डिवाइड बाई जो अभी हमने लिया था 4128960, इसको इतना कर देंगे तो हमको जो है वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी जो हमने सॉल्व किया था हीट रिकवरी बाय द कंबशन एयर, उसको हमने यहाँ पर ले लिया है। वैल्यू था 591,655.68 डिवाइड बाई टोटल एनर्जी इनपुट कितना था 4128960। ठीक है, ये वही एनर्जी इनपुट है जो मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे लिया हुआ था, है ना। तो इसी एनर्जी इनपुट के बेस पर ही हमको जो है हीट रिकवरी कितना परसेंट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आता है वैल्यू 14.33%। ठीक है, तो इतना परसेंटेज जो है वो प्री हीटर के थ्रू जो है वो हीट रिकवरी जो है हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आपका फ्यूल्स एंड कंबशन में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं 2 क्वेश्चनों के बेस पर ही आएंगे। तो अगर आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका फ्यूल्स एंड कंबशन चैप्टर जो है वो ईजी हो जाता है और आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है उसे जो है आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।